सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर रात के 11 बज गए हैं और हम दोनों बहन भूत वाला देखेंगे और आप लोग भी हमारे साथ देखो। जिसका भी हिम्मत है वो रात को ही वीडियो देखना, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। इतना मेहनत करते हैं बस आपके लिए, तो है कि नहीं बोलो तो? सो गाइस, वीडियो बिना लेट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो है हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में है और इसको जिसने बनाया वो मंडे का है। मणिपुर तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सालों से ये हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज तो मैंने पब्लिक कर को दिया प्रोवाइड play। करता आया है, पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। और इन अफवाहों की माने तो ये जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम्स और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, रात को गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। तो ये उसने मणिपुर सोचा का कि इतनी रियल रात स्टोरी को है। कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी थी क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी और वहां कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास यार, कोई रोए कोई कुछ और रात के टाइम उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनंता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज बढ़ती गई और जैसे ही अनंता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां जमीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर अनंता एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा और तब अनंता ने देखा कि उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था और वो उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, पैर के नीचे होता है वो खून से पूरा एकदम खून लगा हुआ है। तो गाइस, आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं तो बताओ। ऐसे तो हॉस्पिटल में रात के टाइम क्यों जाना यार? कोई रो रहा है, सुबह के टाइम भी नहीं जाना चाहिए कि नहीं? रात के टाइम क्यों जाना है बोलो तो? हाँ, ये लोग क्यों चले जाते हैं पता नहीं। चलो वीडियो आगे देखते हैं। ओ भाई, मरा हुआ बच्चा। ये कैसे देख रही है, देखो डर लग रहा है भाई। उसको भागना चाहिए। अनंता बहुत डर चुकी थी और वो अपनी बॉडी को भाई ये डर चुकी थी तो यहाँ पे क्या कर रही है? हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ना इसको, है कि नहीं? और वहां से भाग जाना चाहिए। इधर खड़े होके देखना क्यों है भाई क्या हो रहा है सामने, है कि नहीं? के लिए बुलाने का सोचा। आगे देखते हैं। लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला
कि उसने अपना फ़ोन तो गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात अनंता काफ़ी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोरों से खटखट हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच अनंता की नजर उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अनंता कांप उठी। उस मिरर की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्यों भाई? अनंता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थीं, पर वहां जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहां पर उसे पहले वो भयानक औरत दिखी थी। पर अब अनंता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही अनंता को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्सेज उसके आसपास बैठी थीं। अनंता ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। सबने उसे कहा कि वो अपनी जॉब के चलते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन की शाम को जब अनंता के रूम में कोई नहीं था, एक बूढ़ी नर्स वहां आई और उसने अनंता को बताया कि वो उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम शयाना था। करीबन 20 साल पहले शयाना को अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट वीक में एक एबनॉर्मल पेन हुआ था और उसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने शयाना की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे या शयाना में वो किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया, पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में शनाया और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही शयाना के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने शयाना की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही अनंता के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, यहां तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट्स लेना भी बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या JNIMS सच में हॉन्टेड है? भाई मैं बताऊं तो किसी को भी रात के टाइम कहीं भी जाना नहीं है कि नहीं? बोलो है कि? ऐसे भी कोई रो रहा है रात के टाइम, किसी और को अपने साथ लेके जाओ, 2 लोग जाओ अगर कोई प्रॉब्लम है। आप अकेले क्यों जाओगे बोलो तो? हाँ, क्यों जाओगे रात के टाइम, वो भी है कि नहीं? सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।